रोमानी स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आज क्वेश्चन 11 करते हैं। मैं पढ़ता हूँ। मिस्टर गधाईलाल डज नॉट कीप फुल डबल एंट्री रिकॉर्ड्स हिज बैलेंस एज ऑन जनवरी 1 2013 हैज। तो ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखे हैं, इससे हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ऑलरेडी 40,000 रुपये। हिज पोजिशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर और प्लान, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। तो ये सब हमको क्लोजिंग बैलेंस के लिए सारी की सारी अमाउंट दे रखी हैं। ही विड्रो 500 पर मंथ आउट ऑफ विच स्पेंड 1500 फॉर बिजनेस पर्पस। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं हम लोग। तो अपन ओपनिंग कैपिटल बनाते हैं। ओपनिंग कैपिटल तो ऑलरेडी दे रखी है, सॉरी। हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। कैश इन हैंड 7,000 रुपये, 7,000। स्टॉक 8,600, डेटर्स 43,800, फर्नीचर 15,000, प्लांट 23,350 और बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल तो आपके लिए लाइबिलिटी है 20,200। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 15। क्या निकालना है हमको? कैपिटल जो आएगा उसको बैलेंस शीट फिगर्स के नाम से लिखेंगे। इसका टोटल करेंगे, डेबिट का क्रेडिट का करेंगे, फिर डेबिट का माइनस करेंगे। तो 74,750 ये बैलेंस हमारा टोटल आएगा। यहाँ पे भी लिखेंगे 74,750 और जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे हम कैपिटल में। तो 39 ये बैलेंस आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके रखना। अब फाइंड करते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे कैपिटल एट एंड या क्लोजिंग कैपिटल। तो वो लिख ली थी हमारी 39,550। इसके बाद वो बोल रहा है ही विड्रॉ, उसने जो कैपिटल विड्रॉ की हुई है प्लस करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग कितनी है 12। तो ये हो जाएगी मेरी 6,000 रुपये। प्लस कर देंगे। इसके बाद इसमें अपन माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल के बाद में कुछ तो है नहीं, तो माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। इसके बाद फिर हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग। ठीक है। तो 1,500 रुपये उसने बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। और साथ में जो ओपनिंग कैपिटल है, जो हमें बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है 40,000 रुपये। तो हम ओपनिंग कैपिटल के भी यहाँ पे माइनस कर देंगे 40,000 रुपये। जो हमारी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है हमको, उसमें लिखा हुआ कैपिटल 40,000 रुपये हम लिखेंगे। इस तरीके से फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट आएगा 4,050। नाम क्वेश्चन 12 करते हैं, जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है। करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स एंट्री क्रेडिटर्स हैं, तो 45,000। इसके बाद लोन फ्रॉम वाइफ 66,000। इसके बाद सन्ट्री डेटर्स
225, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 896, कैश इन हैंड 1, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आ जाएगा 25,000 रुपये। इसके बाद है फर्नीचर असेट्स में आ जाएगा 1300। स्टॉक आएगा हमारा 34,000 रुपये, 34,000। सिमिलर फिर हम यहाँ कर लेते हैं। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 93,000। लोन फ्रॉम वाइफ 57,000। नेक्स्ट डेटर्स कुछ नहीं दे रखे हैं यहाँ पे डेटर्स के बारे में। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 रुपये। कैश इन हैंड 8,700 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ भी नहीं है। फर्नीचर के बाद लिखेंगे हम लोग स्टॉक की अमाउंट 25,099। तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम निकालेंगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल और यहाँ से निकालेंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो फिर से देखते हैं हम लोग। जो हमारा डेटा है 22,500, 896007513। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। ये आएगा मेरा 1,54,900। यहाँ पे भी लिखूंगा 1,54,900। जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे कैपिटल के नाम से, और जो कैपिटल नाम से बैलेंस लिखेंगे वो हमारा ओपनिंग होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओपनिंग। अब यहाँ देखना हमें कि यहाँ पे हमारा 25,000 रुपये। तो कैलकुलेशन करते हैं हम। और यहाँ पे हमारा 8,700 रुपये, जिसमें 1,300 रुपये है तो 9,000, 10,000, 10,000, यानी कि 1,25,000 हमारा ये आ रहा है। तो ये इस साइड का हमारे पास ज़्यादा है, तो 0 0 0 0 और यहाँ का आएगा मेरा कितना 1,50,000, और यहाँ पे भी आ रहा है मेरा 1,50,000। अब जो बैलेंस है इसको सब हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं, पर ये कैपिटल कौन सी आ रही है हमारी निगेटिव। तो निगेटिव कैपिटल आएगी तो 1,00,000, तो ये आएगी हमारी 157। ओके, 1,50,000। तो स्टॉक जो हमारी कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, माइनस में आएगी। इसको हम कैपिटल लिखेंगे 25। तो अब बनाते हैं हम इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नाउ करते हैं अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी हमारी, कैपिटल एट एंड तो कितनी थी हमारी, माइनस में थी ना, क्योंकि हमें एसेट साइड पे थी, तो हम इसको माइनस में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट में हमने लिख लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं हमारी ड्राइंग। तो ड्राइंग को ऐड करेंगे
तो ड्राइंग को 8 करेंगे कितना 33,000, तो बचेगा हमारा 8,000। आप चाहो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। अब 33,000 कैसे है, देखिए जो 15 यानी कि जो अप टू जुलाई तक कितने मंथ हो रहे हैं 7, और यहाँ पे 4,000, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं हमारे 5, तो यहाँ पे आएगा हमारा 22,500, तो यहाँ पे आएगा 10,500। इस तरीके से हमारा वो 8,000 आया। इसके बाद हम यहाँ पे लेस करेंगे हमारी एडिशनल कैपिटल, जिसने वो प्राइवेट कार जो थी, प्राइवेट कार उसने बेच के पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया, और वो प्राइवेट कार कितने की थी 50,000 रुपए की। ठीक है, तो ये प्लस में है, तो अब ये है तो बचेगा कितना आपका, ये भी माइनस में है, तो आपको माइनस में बचेगा 42 बच रहा है अभी, है ना। मैं सब साथ में करके चल रहा हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। फिर लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट की हुई थी, तो वो थी हमारी 189, आंसर आएगा 00906। तो ये हमारा जो आंसर आया ये आएगा हमारा लॉस में, इसमें आएगा लॉस ना। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दोनों बैलेंस शीट बनानी है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ओपनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस का आप सिंपल भी बना सकते हो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, या फिर आप उसमें एडजस्टमेंट करके भी बना सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है 13 वाला, उसमें हम दोनों मेथड से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम कर लेंगे एडजस्टमेंट वाला, और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट सिर्फ स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें तो हम पहले सिंपल जैसा हम करते थे वैसे ही करेंगे। कैश इन हैंड 10,000, डेटर्स 20,000, अब क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटीज में आएंगे आपके, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे 10,000। इसके बाद वी आर, तो वी आर और हमारी असेट्स है, असेट साइड लिखेंगे वी आर, तो वी आर का अमाउंट है 20,000। इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 4,000। इसके बाद कार, तो कार हमारे लिए असेट्स, तो कार की वैल्यू हमारी ओपनिंग में तो है नहीं है। स्टॉक, स्टॉक है 40,000 रुपए। फर्नीचर है असेट्स में आएगा 8,000। इन्वेस्टमेंट भी असेट्स में आएगा 40,000। और आपका बैंक, बैंक भी आपका असेट्स में आएगा 1 लाख। ठीक है, अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। 40, 80, 2 लाख 238, आंसर आएगा 008,238,000। यहाँ पे भी लिखेंगे हम 238,000। जो बैलेंस आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे हम, कैपिटल के नाम से लिखेंगे। तो कैपिटल हमारी आएगी यहाँ पे, जिसमें से हमें माइनस करना कितना 14,000, तो 238 इसमें से 14,000 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0,00422। तो 224 जो कैपिटल आएगी आपकी 224,000। अब बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसमें हम पहले कैसे बनाएंगे, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें ही हम एडजस्टमेंट ले लेंगे, और फिर बाद में जो क्वेश्चन करेंगे 14 उसमें हम सिंपल वाली बैलेंस शीट से करेंगे। ओके, ना क्लोजिंग कैपिटल करते हैं हम, तो कैसा अभी किया होगा, कैश इन हैंड 36,000, डेटर्स
20,000. Creditors 46. BR 24,000. Bills payable. Bills payable. बिल पेबल कितना हमारा 4,000. अब कार, ठीक है, अब कार की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, कार लिख लेते हैं हम. कार है हमारे पास 80,000 रुपए की. इससे आप जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो लिखा, सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन 5% ऑन कार एंड फर्नीचर 10%. तो 5% अगर हम इस पे निकालेंगे माइनस डेप्रिसिएशन यानी 4,000, तो यहाँ पे आएगा मेरा 76,000. इसके बाद स्टॉक है, तो स्टॉक लिख लेते हैं. स्टॉक है 30,000 रुपए का. फिर है फर्नीचर. अगेन फर्नीचर पे हमें क्या देना है, डेप्रिसिएशन. तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है, फर्नीचर है 48,000 का. 48,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है. तो 0 0 2 3 4 3 2 0 0. तो ये डेप्रिसिएशन लगा है. इसके बाद इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए एसेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा मेरा 50,000 रुपए का. और बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी हमारे लिए एसेट्स है, तो बैंक के नाम से लिख दो या फिर बैंक बैलेंस लिख लो 90,000 रुपए. तो इसमें क्या करा हमने, जो एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का ही दोनों पे, हमने इसमें एडजस्ट कर दिया क्लोजिंग में, ठीक है. और फिर है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट. थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है आपका 6,000 रुपए. बस यही ट्रांजेक्शन है. अब क्या करना है, आपको टोटल करना है. तो टोटल करेंगे आप तो 4,92,000 सॉरी 4,92,200 सॉरी गलत हो गया 4,29,200. ये मेरा टोटल आया यहाँ का. फिर 429200 ये टोटल आएगा. इसमें से मैं डेबिट का माइनस करूंगा, तो सॉरी बिल्स पेबल यहाँ पे आएंगे मेरे 42,300. तो जो बैलेंस आएगा उसको किस नाम से लिखूंगा मैं, कैपिटल. और कैपिटल का बैलेंस आएगा मेरा 335,200. ये आएगा कैपिटल. अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. ना बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो कैपिटल सबसे पहले आएगी आपकी कैपिटल एट एंड. तो एंड में कैपिटल हमने निकाली थी 335,200. इसके बाद इसमें हम करेंगे, कृष्णा ने विड्रॉ किया है 5,000 रुपये पर मंथ प्राइवेट यूज के लिए, तो प्लस ड्रॉइंग. तो 5,012 तो 5,000 इंटू 12 तो 60,000 रुपये आप प्लस करेंगे. इसके बाद माइनस करेंगे आप एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस की उसने 30,000 रुपये, तो हम इसको माइनस कर देंगे 30,000 रुपये. फिर इसमें से फिर हम हमारी ओपनिंग कैपिटल जो हमें निकाली थी वो भी माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल क्या थी हमारी 2,24,000, ठीक है. जो भी आएगा हमारा प्रॉफिट आएगा. तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा
वो कितना आएगा हमारा 141200 कैलकुलेट करने के बाद। तो ये दोनों क्या है माइनस। ओके, ना हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया उसमें हमने जो बैलेंस शीट बनाई लास्ट क्लोजिंग के लिए उसमें हमने एडजस्टमेंट कर दिया, पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे और फिर जो एडजस्टमेंट रहेंगे वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। तो सबसे पहली अमाउंट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है मेरा 6000 रुपए। स्टॉक है 50,000 रुपए। डेटर्स है 60,000 रुपए। फर्नीचर है 40,000 रुपए फर्नीचर है। BR यानी बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 8,000। मशीनरी है 50,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए। अब आते हैं हम हमारी लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले लिखते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 30,000 रुपए। फिर लिखते हैं हम क्रेडिटर्स 26,000। फिर लिखेंगे बिल्स पेबल 6,000 और जो कैपिटल आएगी उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ लगाएंगे जो भी आएगा हमारा और उसमें से हम हमारा लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, असेट्स आएगी। इसी तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं। कैश इन हैंड अमाउंट है 24,000। स्टॉक है 80,000। डेटर्स हैं 1,40,000। फर्नीचर की अमाउंट है 60,000 रुपए। ठीक है, अब BR बिल्स रिसीवेबल में हमारे लिए एसेट्स है, तो BR की अमाउंट है 28,000। मशीनरी भी हमारे लिए एसेट्स है, तो मशीनरी की अमाउंट लेते हैं हम 1 लाख रुपीस। फिर है लास्ट हमारा इन्वेस्टमेंट असेट्स में, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 80,000 बड़ा यानी इन्वेस्टमेंट हमने और कर दी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा असेट साइड का। अब लिखते हैं हम लायबिलिटी साइड पे। सबसे पहले लिखता है क्रेडिटर्स की अमाउंट है 40,000 रुपए। और इसके बाद लिखते हैं बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल की अमाउंट है 12,000। और फिर जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे कैपिटल के नाम से, तो जो होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो इसका भी टोटल करेंगे, तो इसका करेंगे तो ये आएगा 2,44,000। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,60,000। इस तरीके से हम यहाँ करेंगे। ₹5,15,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 5,15,000 रुपए। और जो बैलेंस आएगा हमारा उसमें लिखेंगे 4,60,000। तो ये तो निकला हमारा कैपिटल एंड और ये हमारी ओपनिंग। इसमें हमने एडजस्टमेंट नहीं किया। अब जो हम एडजस्टमेंट करेंगे इस क्वेश्चंस में, हम चाहते तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए बनाएंगे उसमें हम पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। तो बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020।
13। तो कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कैपिटल एट एंड, ठीक है। तो कैपिटल एट एंड आएगी मेरी 4,60,000, ठीक है। इसमें फिर मैं प्लस करूंगा मेरा ड्राइंग, तो ड्राइंग को मैंने प्लस किया, तो ड्राइंग थी मेरी 1,20,000। आप चाहे तो इसको प्लस भी कर ले और आप चाहे डायरेक्ट लिख दे। फिर मैं लेस करूंगा मैं एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल की अमाउंट आएगी मेरी 2 लाख। तो आप चाहे तो इसको ऐड करते तो ये आता मेरा 5,80,000 और फिर 5,80,000 दो लाख माइनस करा तो कितना आता मेरा 3,80,000। फिर इसमें से ही मैं लेस कर दूंगा मेरी ओपनिंग कैपिटल 3,80,000 माइनस करने पे तो मैं यहाँ माइनस करूंगा 1,82,000। तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा मेरा 1,98,000 ये माइनस करने के बाद। तो ये तो आ गया मेरा प्रॉफिट, ठीक है, डबल लाइनिंग करता, ये तो आ गया मेरा प्रॉफिट जो जैसे हम जनरली करते हैं। अब जो हमारे एडजस्टमेंट थे जो हमने बैलेंस शीट में नहीं करे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या थे, प्रॉफिट, ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, लिख सकते हो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो जो आपने निकाला ना वो कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,98,000। अब इसमें आप जो एडजस्टमेंट लेस वाले हैं यानी माइनस वाले हैं वो अपन कर लेते हैं। पहले जो करूंगा मैं करूंगा बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसकी अमाउंट मैं अंदर ही लिख लेता हूँ 2,000 रुपए। बैड डेब्ट से कितने हैं 2,000 रुपए। फिर प्रोविजन ऑन डेटर डाउटफुल डेब्ट्स पे तो वो 4,000 5% निकालना है, 5% ऑन, तो 5% इस पे निकालोगे आप 1,40,000, इस पे से आप बैड डेब्ट्स माइनस कर दोगे। फिर इसका आप 5% निकालोगे तो वो आएगा मेरा 6,900। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आपको पहले प्रीवियस बैलेंस शीट की तरह करते तो इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ लिखते, लायबिलिटी साइड, तो ऑटोमेटिक उसकी अमाउंट एडजस्ट होके आ जाती। तो 24,000। जिस ट्रांजेक्शन से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है उसको हमें लेस करना है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। फिर हमारा डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कहाँ पे माइनस कर दिया था, बैलेंस शीट में ही, और यहाँ पे हम अलग से लिख रहे हैं। डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उसको हमें लेस करना है। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, 10,000। तो इन सबको मैं टोटल करूंगा और इसको फिर मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमारी ऐड भी होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा हमारा 700 रुपए ना, इसको हमें प्लस करना है। फिर हम इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे और 700 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, आपका कैपिटल एंड में कितनी थी आपकी 46,000, फिर आपने प्लस करा ड्राइंग 1,20,000, तो फिर इसका अमाउंट फिर यहाँ लिख देते हैं आप। फिर इसमें से फिर आप एडिशनल कैपिटल माइनस करते, फिर जो अमाउंट बचता फिर उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करते, फिर जो अमाउंट बचता फिर आप ये वाली अमाउंट माइनस करते, फिर जो अमाउंट बचता आपको फिर उसमें से आप 700 प्लस करते। तो आप इस तरीके से भी स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। तो हमने 2 तरीके से कर लिया इसको। आप चाहे तो सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है इनको क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, और आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी एडजस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।